सिक्कों की एक कहावत है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से मैं 1 लाऊं, तब जाकर के कहीं मैं सिख बनाऊं। इस कहानी को, इस कहावत को सच किया है मिल्खा सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मिल्खा सिंह की कहानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी जीने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करी और इन्होंने 400 मीटर की रेस में भी जीत हासिल करी, एक नया हुनर हासिल किया और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना। जब स्वर्ण पदक जीता था और दूसरी रोम ओलंपिक 1960 की तस्वीर, रिकॉर्ड तो तोड़ा लेकिन चौथे नंबर पर रहे मिल्खा सिंह। The final of 400 meters will go down in history. Taking part. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मिल्खा सिंह के बारे में। इनकी जिंदगी शुरू होती है 1935 में पंजाब के गोविंदपुरा गांव से। उस समय हमारा देश भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में था, लेकिन ये हिस्सा आज पाकिस्तान का हो गया है। उस समय हिंसा चल रही थी। उस हिंसा के समय इनको इनका परिवार खोते हुए दिखा, इनको इनका परिवार बिछड़ते हुए दिखा और इसी के चलते इन्होंने अपने परिवार को हिंसा में खो दिया और ये भाग करके पाकिस्तान से भारत में आ गए। भारत में इन्होंने अपने आप को दिल्ली के एक छोटे से समारोह में पाया, एक छोटे से प्रोग्राम में पाया। तब लोग इन्हें दौड़ता देख करके काफी ज्यादा खुश होते थे, कहते थे बच्चा अच्छा दौड़ रहा है। इसी के चलते चलते इन्होंने अपना पेट पालने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी की थी, लेकिन ऊपर वाले ने इनकी जिंदगी में, इनकी करियर में कुछ और ही लिखा था और इसी के चलते चलते इनको फौज में नौकरी मिल जाती है और यहीं से इनकी जिंदगी बदल जाती है और यहीं से इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें ये फौज की ट्रेनिंग के दौरान अपनी एक छोटी सी रेस में हिस्सा ले लेते हैं और उस रेस में वो अव्वल आते हैं, उस रेस में वो जीत जाते हैं। और मिल्खा सिंह अपने सब साथियों से, अपने सब सैनिकों से तेज दौड़ रहे थे। उनके चेहरों को देख करके लग रहा था इनके अंदर जीतने की चाह है, इनके अंदर जीतने की जिद है, कुछ करने का जुनून है, कुछ करने का मन है और ये अपनी इस रेस में अव्वल आते हैं। 1960 ओलंपिक में एक ऐसा समय आया इनके लिए जब पूरी दुनिया की नजरें, पूरे देश की नजरें इनके ऊपर टिकी हुई थी। मिल्खा सिंह इनकी उम्मीद थे, इनकी आखिरी उम्मीद थे मिल्खा सिंह। लेकिन मिल्खा सिंह की जिंदगी में ऐसी एक सेकंड उनको याद आ गया, पता नहीं वो कौन सा एक सेकंड उनको याद आ गया जिसकी वजह से उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा और वो उस रेस में चौथे स्थान पर आते हैं और इनकी इस एक गलती ने इनको काफी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस जिंदगी की, इन्हें इस एक सेकंड की काफी ज्यादा एहसास हुआ कि मैं काश एक सेकंड पीछे ना देखता और मैं इस रेस में जीत जाता। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर थी। लोग कहने लगते हैं मिल्खा ने पीछे किस लिए देखा और इसकी इन्हें काफी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी और ये अपनी रेस में हार जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी इस रेस में एक चीज सीख ली कि जिंदगी एक ट्रेन की तरह है जिसमें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा जा सकता और जिंदगी एक रेस की तरह है जिसमें पीछे मुड़ करके नहीं देखा जा सकता। और उन्होंने इस पर ज्यादातर ध्यान दिया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया और इस रेस में वो जीत गए। पोडियम पर, स्टेज पर खड़े होकर के वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। रोम ओलंपिक में भले ही एक बार हार गए हों, लेकिन उन्हें इसका एहसास हुआ कि हम जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए और इससे इन्होंने काफी ज्यादा कुछ सीखा। मिल्खा सिंह की जिंदगी का ये एक ऐसा मोड़ था जब इन्होंने इस जिंदगी से काफी ज्यादा कुछ सीखा। लेकिन यहाँ पर ये सब इन्होंने अकेले ही नहीं किया। ये रोज सुबह उठा जल्दी करते थे और इसमें ये अपनी काफी ज्यादा कठिन परिस्थितियां थी। जल्दी उठा करते थे, कंकड़ों पर, पत्थरों पर चला करते थे, अपनी सहन करने की शक्ति को मजबूत कर रहे थे, अपनी सहन करने की शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे थे और इसी के चलते वो अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाए। लेकिन ये मिल्खा सिंह ने अकेले ही नहीं किया, बल्कि उनके ट्रेनर,
गुरु गोविंद सिंह ने भी इनको इनकी सफलता तक ले जाने में काफी ज्यादा मदद की है। 1960 में पाकिस्तान के एक काफी तेज रेसर अब्दुल अलिफ के साथ उन्हें रेस लड़ाने के लिए बुलाया गया, जिसमें इन्होंने अब्दुल अलिफ के साथ रेस में वो अव्वल आए और उन्होंने अब्दुल अलिफ को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। उनके इस जोश को, उनके उस जुनून को देख करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उनको उनका उपनाम, दूसरा नाम फ्लाइंग सिख रख दिया। ये इनके लिए एक उपनाम भी नहीं था, बल्कि सब नामों से बढ़कर के, सब जुनून से बढ़कर के ये नाम था और आज भी लोग इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। और ये रेस उनके लिए विश्वास थी। ये रेस वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे। ये कहानी अकेले मिल्खा सिंह की नहीं है, बल्कि उनके विश्वास, उनके साहस, उनके बलिदान की है। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे हमारे सामने कितनी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, कितनी बाधाएं क्यों ना आ जाए, हम उन सबको पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम इस जिंदगी में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कई सारे लोग हैं। ये अपने उन एथलेटिक्स के साथियों को मोटिवेट करती है, उन्हें जोश दिलाती है, उन्हें भरोसा दिलाती है, विश्वास दिलाती है कि तुम लोग भी कुछ कर सकते हो। इसी के चलते चलते सिखों की एक कहावत है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से मैं एक लड़ाऊं, तब मैं सिख कहलाऊं। इस कहावत को आज मिल्खा सिंह ने सच करके दिखाया है। ऐसे ही और मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का आपके पास पहुंचे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट बॉक्स आपका है, आप बताइए कि आपको अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए। आपका एक कमेंट भी हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिव रखता है, क्योंकि अगर आपका एक भी कमेंट आता है, कमेंट काफी ज्यादा मोटिव होता है, अच्छा लगता है और हम सोचते हैं आप लोग हमें ऐसे ही बताएं कि आप लोग को अगला वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।